हम जो काम करते हैं वो रिपोर्ट कार्ड भी देते हैं, जो प्रोमिसेस हमने किए थे वो पूरे हो रहे नहीं हो रहे वो भी बताते हैं, जो कठिनाइयाँ वो भी साझा करते हैं। नहीं तो आमतौर पे सियासत में लोग 4-4.5 साल जीतने के बाद 4.5 साल गायब रहेंगे और आखिरी 3 महीने आके लोगों को मिलने आते हैं। उन्होंने देखो जगह जगह हाई मास्क, जगह जगह लाइटें, आप खुद स्वयं देख रहे हैं, आपने तो इसका दौरा भी किया है और आप कितने समय से आप कवर भी कर रहे हैं। आपका भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि इतने समय से आप जनता तक अपनी आवाज़ पहुँचा रहे हैं और जो मूलभूत जो समस्याएँ हैं उनको आपके माध्यम से बताया भी जा रहा है। प्रतिनिधि भी आपकी सुनते हैं, अब कई बार आपके चैनल के माध्यम से ही सुनकर और वो समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। तो ये भी हम नमस्कार, स्वागत है आपका टाइम्स ऑफ भारत में। मैं मोनिका शर्मा इस समय मौजूद हूँ दक्षिणी दिल्ली के आया नगर क्षेत्र में, जहाँ पर बताएं कि जिस तरीके से सुबह से ही पूरे देश भर में जो है आज धूम मची हुई है दशहरा पर्व को लेकर। तो बताएं आपको कि इस समय जो है यहाँ पर बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रखा गया था दशहरा का, जो कि अब समाप्त हो गया है। ऐसे में तमाम लोग जो यहाँ पर हैं मौजूद हुए थे, काफ़ी हज़ारों की मात्रा में दशहरा देखने के लिए उपस्थित हुए थे। जहाँ जिस तरीके से बताएं कि बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक जो है दशहरा को माना जाता है, उसी बुराई का अंत देखने के लिए यहाँ पर लोग उपस्थित हुए थे। आइए यहाँ पर हम सीधे तौर पर बातचीत करेंगे, जो यहाँ के पार्षद हैं उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करते हैं कि देखिए, दशहरा या रावण दहन को मनाकर लोग घर चले जाते हैं और हर वर्ष हम लोग इस बात को प्रतीक मानकर कि बुराई की हार होती है और अच्छाई की जीत। असली में तो जो हमारे समाज में जो कमियां हैं उनको ठीक करना है, या हमारी भागीदारी से क्या हम अच्छा कर सकते हैं, या ख़ास तौर से जो हमने इस बार से शुरुआत की, हमारे पूरे वार्ड से जिन लड़कियों ने बड़े ओहदे प्राप्त किए मेहनत कर लड़कियों को बहुत सी बार विपरीत परिस्थितियाँ भी मिलती हैं, सुविधाएँ भी बहुत सी बार कम मिलती हैं। वो लड़कियां लकी है जिनको पूरी फैमिली पूरा सहयोग भी करती हैं, लेकिन फिर भी कठिनाइयाँ ज़्यादा हमारे समाज में ज़्यादातर रहता है। तो वो भी एक संदेश है। हमारे यहाँ के उन लड़कियों को हमने इनवाइट किया। निकिता जी भी हमारे आयनगर के रेजिडेंट हैं और हरियाणा गवर्नमेंट में ऑफिसर हैं, तो हमने उनको भी रिक्वेस्ट की और ऑफिसर्स भी हमारे बीच में आए। हर वर्ष इसका हम जो 1 साल में आमतौर पर हम जो काम करते हैं वो रिपोर्ट कार्ड भी देते हैं, जो प्रोमिसेस हमने किए थे वो पूरे हो रहे नहीं हो रहे वो भी बताते हैं, जो कठिनाइयाँ वो भी साझा करते हैं। नहीं तो आमतौर पे सियासत में लोग 4-4.5 साल जीतने के बाद 4.5 साल गायब रहेंगे और आखिरी 3 महीने आके लोगों को मिलने आते हैं। और उस जवाबदेही को अगर आप नहीं पूरा कर सकते, उसका जस्टिस नहीं कर सकते, तो लेते क्यों? हमारे यहाँ का हाल आप देख लीजिए, जो यहाँ पे MLAs रहे हैं 10-10 साल सीट पे रहते हैं, लोगों से मिलते नहीं है, फ़ोन उठाते नहीं है, बात करते नहीं है, प्लान्स तो कहीं उन्हें याद ही नहीं है क्या प्लान्स किए। लगातार आप आया नगर के लिए प्रयास करते हुए आए हैं, कई बार आपने अपनी मांगों को पूरा करने के लिए धरना प्रदर्शन भी दिया है, तो आगे के लिए क्या प्लानिंग आप करने जा रहे हैं आया नगर के विकास के लिए? देखिए, हम लोग कोशिश करते हैं कि फुल प्रूफ रहे। धरना भी देंगे, सरकार के अधिकारियों पे भी दबाव बनाएंगे, सरकार की मशीनरी में हमें लोगों ने मौका दिया वहाँ भी आवाज़ उठाते हैं, कोर्ट भी जाते हैं, हाउस में दबाव बनाते हैं। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम हर तरफ से उसको घेरें, अपने मुद्दे को, विषय को फॉलो करें, घेरे फॉलो करें। इसलिए बहुत सी बार हमारे और वार्डों से ज़्यादा हमारे काम हो जाते हैं। देखिए, सबसे पहले मेरे वार्ड में तालाब डेवलप हो रहे हैं, सबसे पहले पार्क मेरे बन रहे हैं, सबसे पहले जिम झूले बने, सबसे पहले खेलने के मैदान मिल रहे हैं, शौचालय मेरे यहाँ शुरू हुए। सारे ऑफिस पूरे वार्ड के सारे मेरे 40 साल से नहीं बने, मैंने बना दिए। और जिनके मेयर भी हैं, जिनकी गवर्नमेंट भी है, जिनकी पूरी गवर्नमेंट मशीनरी है, वो हमारे बाद लाते हैं। तो कुछ ना कुछ तो वो कम मेहनत करते हैं ना, प्लस वो लोग उनकी जवाबदेही को मानते नहीं है। यू हैव टू लव योर इलेक्टोरेट्स। आपको लोगों को प्यार करना पड़ेगा जिनसे आप वादा कर रहे हो, और आप प्यार करोगे तो आपका काम करने का मन करेगा। मेरे यहाँ पर मैं बैठ जो मेरा सब मेरे प्रोमिस लिखे हैं, मैं टिक मार्क करता हूँ और फिर उन कामों को करता हूँ। मैं सोशल एक्टिविज़म में रहा हूँ, तो मैं पहले से सोशल एक्टिविज़म में था, यहाँ मुझे लोगों ने मौका दे दिया और मुझे खुशी इस बात की है कि लगभग चांस निकिता जी भी यहाँ हैं। सोशल एक्टिविज़म में हम लोगों ने भी साथ में काम किया, ये गवर्नमेंट मशीनरी में आगे चले गए, मैं यहाँ पर सोशल वर्क में मुझे लोगों ने जवाबदेही दी। तो जो लोग सोशल एक्टिविज़म में रहते हैं उनके दिल अच्छे होते हैं, वो लोग विजन रखते हैं, वो लोग मन अच्छे होते हैं, वो थोड़े डिफरेंट लोग होते हैं, वो कुछ करना चाहते हैं। सर, दशहरा है, अगर रावण बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है, लेकिन आज घर घर में एक रावण कहीं ना कहीं पर बनता हुआ भी दिखाई देता है। तो हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे उनके बुराई को ख़त्म करने के? देखिए, हमारे यहाँ बहुत कमियाँ हैं, हम लोग खुद को देखते नहीं है, सबको दूसरों को देखते हैं कि भाई वो सब ठीक हो जाए, मैं ठीक नहीं होऊंगा। सबसे पहला उदाहरण हमने कहा, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में हमें
सब कहते हैं भारत सरकार आकर मेरे घर के आगे सरकार करेगी सफाई, सरकार सब कुछ करेगी। अरे आप नेशनल कैपिटल में, सिटी में रहते हो, आप क्या रिक्शा एंगेज नहीं कर सकते? आप सड़क पे कूड़ा फेंकना बंद नहीं कर सकते? क्या गवर्नमेंट का पैसा नहीं बचा सकते आप? वो पैसा हेल्थ सेक्टर में लगेगा, वो एजुकेशन सेक्टर में लगेगा। आपको भी तो हम कह रहे हैं भारत माँ की जय, और भारत माँ पे कचरे फेंक रहे हैं, इसको गंदगी कर रहे हैं, ज़मीन को पॉल्यूट कर रहे हैं, पेड़ खराब कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा लापरवाह हम हैं। बुराई पर अच्छाई का जो प्रतीक दिखता हुआ नजर आ रहा है दर्शकों को। मैम, जैसे कि मैं वेदपाल जी के साथ मैं डेंटिस्ट हूँ वैसे तो, और अभी फ़िलहाल 2023 बैच में ही मेरा सिलेक्शन हुआ है हरियाणा सिविल सर्विसेज में। तो अब मैं हरियाणा सरकार की एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर हूँ। वेदपाल सर के साथ मैं अपने कॉलेज टाइम से काम कर रही हूँ, और मैंने देखा है कि सर को एनवायरनमेंट के लिए ये जो गंदगी की समस्या है, हम तब से इस पे काम कर रहे हैं। हमने आया नगर में स्वच्छ भारत अभियान में काफ़ी जगह साफ़ की हैं, पेड़ लगाए हैं। हमने दिल्ली में जो न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, अमर कॉलोनी का एरिया, लाजपत नगर, वहाँ पे हमने साइकिल चलाओ दिल्ली बचाओ अभियान किया था, जिसमें हमने मतलब हमारा मैसेज ये था कि आसपास छोटी जगह जैसे दूध लेने जाना है या पास में जाना है तो आप साइकिल यूज़ कर लो या पैदल चलो, हर जगह। मैम, हर साल की तरह इस साल भी दशहरा पर्व आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से आयोजित किया है। बुराई पर अच्छाई का जीत जो है प्रतीक माना जाता है, तो क्या लगता है कि जिस तरीके से आज जो बुराई का जो रावण है उसका कैसे अंत किया जा सकता है? देखिए, बुराई का अंत अगर हम ये इस चीज़ सोचें तो हमारे इंसान को अपने अंदर से बुराई ख़त्म करनी पड़ेगी। तो जैसे ही इंसान के अंदर की बुराइयां ख़त्म हो जाएंगी, अपने आप ही रावण की सब चीज़ अपने अंदर से ख़त्म हो जाएगी। मेरा हम लोगों का हर साल ये प्रोग्राम करने का एक ये ज़रिया होता है कि हम लोगों को अपने मैसेजेस दें। हम लोगों को हर साल, क्योंकि हमारे यहाँ वार्ड में आसपास के एरिया में कहीं पे भी ऐसे कोई प्रोग्राम्स होते नहीं हैं, एक हमसे मैं यही बोलना चाहूँगी कि मैंने आज हम लोगों ने एक अपील किया लोगों से कि देखिए, हम लोगों के पास MCD स्टाफ बहुत कम है। हम लोगों सरकार से अपील कर रहे हैं कि और कर्मचारी हमें मिल जाएँ। हमने चुनाव के दौरान भी जो वादे किए थे उसमें से काफ़ी सारे वादे हमारे पूरे हो चुके हैं। आगे के वादों के लिए भी हम लोगों ने जो भी हमने कार्य हैं अपने वो ज़रूर जल्दी से जल्दी पूरा करेंगे। और मैं लोगों से ये अपील करना चाहूँगी कि कृपया करके अपने आसपास साफ़ सफाई बनाए रखें, ताकि हम लोग उसमें आप लोगों का सहयोग हमें मिलता रहे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमेर अम्बा होता है जी। आज आप दशहरे के पर्व में उपस्थित हुए, कैसा लग रहा है आपको? ये तो आप देखो, बुराई की अच्छाई पे जीत है। और आपने देखा होगा कि लोग इस प्रोग्राम में लोग अपना सहयोग करना चाहते हैं, अपने दिल की भावनाएं दिखाना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं हम इस बुराई पे अच्छाई की जीत का परचम ले रहे हैं, और कहीं ना कहीं खड़े होकर हम लगे हमें कि हमारे जो पूर्वजन हैं और जो हमारे राम जी हैं उनके प्रति सबकी आस्था है। तो आप मैं पिछले 9 साल की बात करूं, जब से भाई वेदपाल जी पिछले 5 साल वो खुद निगम पार्षद रहे और 3 साल अब शीतल चौधरी जी को निगम पार्षद हो गए। उन्होंने ये करके दिखाया है कि जो नेगेटिविटी पहले आप जहां आज आप खड़े हैं, आज अब 10 साल पहले की बात करें तो आप मेट्रो से अपने जौनापुर आप नहीं जा सकते थे। यहाँ चैन स्टेकिंग, यहाँ लाइटें, अंधेरा होता था, यहाँ लूटपाट होती थी, हमारी बहन बेटियों के साथ दुर्व्यवहार होते थे यहाँ पर, क्योंकि बाहर के लोग और जो यहाँ से जा रहा है उसको नहीं पता है भाई यहाँ क्या घटना घट सकती है। लेकिन जो ये ब्लैक स्पॉट थे, जब से भाई वेदपाल जी आए, उन्होंने देखो जगह जगह हाई मास्क, जगह जगह लाइटें, आप खुद स्वयं देख रहे हैं। आपने तो इसका दौरा भी किया है और आप कितने समय से आप कवर भी कर रहे हैं। आपका भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि इतने समय से आप जनता तक अपनी आवाज़ पहुँचा रहे हैं, और जो मूलभूत जो समस्याएँ हैं उनको आपके माध्यम से बताया भी जा रहा है। प्रतिनिधि भी आपकी सुनते हैं, अब कई बार आपके चैनल के माध्यम से ही सुनकर और वो समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। तो ये भी हम आम जनता के लिए, हमारे लिए बहुत बड़प्पन की बात है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो हमारे प्रतिनिधि कहीं ना कहीं आम जनता की आवाज़ सुने। जहाँ मूलभूत सुविधाओं की बात है, अभी आया नगर की बात करें कि आप देखिए, ना तो कोई बारात घर है, ना कोई बड़ी डिस्पेंसरी है, और ना ही कोई ऐसा खेल का ग्राउंड है जिससे कि बच्चे आगे बढ़ सकें। मैं जौनापुर की बात करूं, आप देखिए एक स्किल यूनिवर्सिटी बनने वाली थी। पिछले 9 से 10 साल से हम प्रयास कर रहे थे। भाई वेदपाल ने देखा कि भाई गांव की सहमति से जो आवाज़ उठा सके, पहले जो चौपाल एक पंचायत उन्होंने की, उसके बाद अभी आपने परसों मतलब 2 से 4 दिन हुए LG साहब यहाँ पे विजिट करके गए, और इन्होंने अपने माध्यम से बताया भी कि भाई रोड की समस्या है। आप देखिए, नरक जैसा जीवन हम व्यापन कर रहे हैं यहाँ पर, जहाँ 5 महीने आपका मेन रोड
जिससे आप देखिए कितनी ही, मैं आपको बात करूं, कम से कम 5 बच्चों की बात करूं, लगभग मौत हो चुकी है जो उस वहाँ गिर के, और 2 तो ऐसे लगभग 21 साल के बच्चे जो हॉस्पिटल नहीं जा पाए। तो रोड को कम से कम हमारे जो प्रतिनिधि हैं, एमएलए साहब हैं, एमपी साहब हैं हमारे, हम तो उनसे भी गुहार लगाते हैं कि ये जो रोड है इसको आप सही करें। क्या विपक्ष